Class 10th from ML Agrawal, Chapter 11, Section Formula, Exercise 11.1. To question number 5. To first, the line segment join the midpoint A32 and B51 is divided at a point P in the ratio, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1:2 पे, एंड इट्स लाइन ऑन द line 3x minus 18y plus k इक्वल टू 0. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k. हम इसे फुल एक्सप्लेन करते हैं कैसे. ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गया तो आप कंफ्यूज तो नहीं है. इसे भी हम आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाएंगे. ठीक है, फर्स्ट हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट करके समझते हैं. फर्स्ट है ए पे यहाँ पे पॉइंट 3 and 2. तो ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट में फर्स्ट ऑलवेज टाइम बी एक्स देन आफ्टर वाई. ये हमेशा याद रखिएगा, ये x होता है देन आफ्टर y. तो x में 3, y में 2. अगर हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट करें तो आपका ये 3 हुआ और y में ये 2. तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये ऐड इसे ज्वाइन करें तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट रेडी हुआ 3 and 2. फर्स्ट x में 3 and y में 2. चलिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ. एंड अनदर पॉइंट, सॉरी ये a है, ठीक है, एंड b यहाँ पे देखें तो 5 and 1. सो x में 5, y में 1. ये है आपका 1. तो ये अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली से ऐड करें तो यहाँ पे होंगे. ठीक है, ऐसे अगर ज्वाइन करें स्केल के थ्रू पे तो यहाँ पे होंगे. ये आपका पॉइंट B हुआ. तो श्योर है कि इसे दो ज्वाइन करें. ये हमने ज्वाइन कर दिया. क्लियर. तो इसे कितने रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है. मतलब उनके रेशियो जो हैं 1:2 पे हैं. तो यहाँ पे अनदर कोई पॉइंट है. अभी हम एक ऐसे एग्जांपल पे ले रहे हैं. मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है, ये P पॉइंट है. तो इनके रेशियो जो हैं वो 1:2 पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं. मतलब इतना इनका रेशियो है दोनों पॉइंट का. तो हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P है वो कहाँ पे जॉइंट होते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली. हमें यही तो चेक करना है कि x में वो कहाँ पे टच होते हैं और y में कहाँ पे टच होते हैं. ये तो हम आपको अभी प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो सॉल्व करके चेक करना है. तो चलिए वो फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे. देन आफ्टर अब थोड़ा बात कर लें कि लाइन क्या है. 3x माइनस 18y प्लस के, ये है क्या. तो हमने 9th क्लास का एक वीडियो अपलोड किए हैं ये कोऑर्डिनेट फार्मूला का. तो इसमें देखिए 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो हम लाइन को नेम देते हैं कि नहीं देते. ये लाइन जो गई है स्ट्रेट लाइन पे, ये इसके 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो ये लाइन को हम नेम क्या दिए? x + 2y = 4 दिए ना. वैसे एक अनदर लाइन है ये, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो ये लाइन को हमने नेम क्या दिया जिससे हमने सॉल्व किया? 3x - 2y = 4. तो यही आपकी जो लाइन जो आपके ग्राफ के लिए एक इक्वेशन गिवन होता है वही तो है ये. अब देखिए इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि वो कौन से पॉइंट पे मिलेंगे. इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि वो किस पॉइंट पे, मतलब वो कोऑर्डिनेट पॉइंट में x और y पे कहाँ पे मिलेंगे. तो हमें x और y मिल जाएगा. मिलने के बाद जब हम इस लाइन में इसे रिप्रेजेंट करेंगे x y, तो हमें k की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सिंपल. तो चलिए यहाँ पे हम इसे पॉइंट बना लें जो हमने अभी ग्राफ में रिप्रेजेंट किया. वो मान लीजिए a और b यहाँ पे है. ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया और इनके जो रेशियो हैं 1:2. तो श्योर है फर्स्ट में 1 है तो एक स्मॉलेस्ट पे ही होगा 1. ठीक है, और इधर ज़्यादा होगा. तो ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है. आप यहाँ पे भी ले लीजिए क्योंकि हमें तो अभी सिर्फ सॉल्व करना है. तो इनके जो रेशियो हैं 1:2. तो रेशियो को हम जनरली किस में यूज़ करते हैं? M1 और M2 फार्मूले से. अब ए पॉइंट पे क्या है? 3 and 2. सेकेंड पॉइंट 5 and 1. क्लियर. इतना तो क्लियर हो गया होगा. तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं x है देन आफ्टर y, ये भी x है देन आफ्टर y. तो हमारे पास तो दो x हो गए. तो इसे हम क्या नेम दे दें? x1 y1, ये x2 एंड y2. सिंपल. अब यहाँ पे राइट करिए द पॉइंट P. अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जहाँ पे ये ज्वाइंट होंगे उसे तो नेम दे देना कि x एंड y है. भाई जहाँ पे पॉइंट होंगे वही तो हमें फाइंड करना है x y. पॉइंट P x y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
line segment joining the points A 3 2, ए पे 3 2 है एंड बी पे 5 1 आर इन द रेशियो 1:2। क्लियर। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास x1 3 है, y1 2, x2 5 है, y2 1 है। और यहाँ पे भी हम देखें रेशियो को तो m1 m2 से डिनोट करते हैं, ये हो गया 1 और m2 आपका x2। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला तो आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, आपके लिए ईजी बता दे रहे हैं। m1 और m2 क्या है 1 एंड 2, तो आप 1 यहाँ पे कर लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस पे यहाँ प्लस करके 2 कर लीजिए और इसे डायरेक्ट यहाँ भी डाउन साइड कर लीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है x2, तो फर्स्ट x2 आपका 5 है तो इंटू 5 कर दीजिए, x1 आपका 3 है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। सिंपल, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 अपॉन 3, 6 5 11, 11 अपॉन 3। क्लियर। तो x का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बन रहा है x का वो 11 अपॉन 3 पे है। चलिए y पे देखते हैं, तो y पे अगर देखें तो फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ y यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर वही लाइन ड्रा करिए, 1 प्लस 2 फर्स्ट राइट कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। अब y2 और y1 बस देख लीजिए, तो y2 आपका लास्ट पे होगा, ये 1 है और y1 2, सो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 अपॉन 3, सो 5 अपॉन 3। क्लियर। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें, देखिए एग्जैक्ट तो यही है, अगर डिवाइड ही करें तो 3 3 जा 9 होगा, रिमाइंडर 2, तो 20 हो जाएगा पॉइंट पे, तो 3 6 जा यानी 3.6 के अप्रॉक्सीमेटली पे आएगा। और इसे भी कट करें तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1.3। अगर हम इसे प्रेजेंट करें रियलिटी पे तो x कहाँ पे 3.6, तो x में देखिए 3.6, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये जो लाइन गई है ये यहाँ पे टच होगी। ठीक है, लेकिन देखें y पे कहाँ पे है, तो y पे यहाँ पे है 1.3, सो y में देखिए ये 1 है, 1 2 ये 3, एग्जैक्ट वहीं पे ही है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट हुआ P। अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ना चाहें तो ये आपका पॉइंट P है जहाँ पे हम इसे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू आपको समझ में आ गई, x और y। अब इसके बाद सिर्फ आपको इस जो हमें इक्वेशन गिवन है उस पर आप पुट कर दीजिए, आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो यहाँ पे हम करेंगे एंड नाउ P lies on the line 3x minus 18y plus k इक्वल टू 0। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11/3 माइनस 18 इंटू वाई की वैल्यू 5/3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, 3 6 जा 18, 11 माइनस 6 5 जा 30 प्लस के इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू 11 माइनस 30 आपका हो जाएगा 19। सो इधर माइनस 19 होगा प्लस के, एंड के इक्वल टू 19 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 19। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ 5 to 2nd, a point P divides the line segment join point A and B। सेम क्वेश्चन है एंड सच दैट यहाँ पे देखिए रेशियो दिया है AP और PB, तो श्योर है कि P इसमें कॉमन है, तो P तो तभी कॉमन हो सकता है जब टू लाइंस पे मतलब लाइंस पे
कोई भी पॉइंट सेंटर पे हो या कहीं पे भी हो, उसके बीच हो, बिटवीन हो, तभी तो हम बोल सकते हैं ए पी एंड पी बी। अगर हम इसे बाहर कर दें, मान लीजिए पी यहाँ पे कर दें, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? नहीं है। फिर उसे आप पी बी पी और ए पी बोल सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल होगा, रेशियो पे नहीं होगा। तो ए पी और पी बी क्या है? के रेशियो 1। भाई के अपॉन 1 मीन्स के रेशियो 1। तो यहाँ पे आपका रेशियो है के रेशियो 1। ए पॉइंट पे क्या गिवन है? 3 - 5 एंड बी पे -4 एंड 8। सिंपल। अब देखिए हमें फाइंड करना है, वही बात आ गई लाइन, तो लाइन के लिए तो एक्स वाई चाहिए। अब पी के पास तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फर्स्ट हम इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई फाइंड करें, देन आफ्टर इसमें पुट कर देंगे, हमें आंसर फाइंड हो जाएगा। सो गिवन पॉइंट ए 3 - 5 एंड बी -4 एंड 8 एंड ए पी पी बी ये रेशियो पे है, के रेशियो 1। सिंपल। सो ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं x के लिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? चलिए m1 एंड m2 को देखें, तो m1 m2 क्या है? k1। तो k प्लस 1 फर्स्ट आप राइट कर दीजिए, इनटू x2 देखिए, तो x2 आपका -4 है और x1 है आपका 3। सो -4 इंटू के -4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। चलिए x का फाइंड नहीं, मतलब एक वेरिएबल्स फॉर्म पे आए, लेकिन फाइंड तो हुआ x का कोऑर्डिनेट। एंड y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो फर्स्ट आप k प्लस 1 राइट कर दीजिए, नो इफेक्ट। y2 देखिए 8 एंड y1 -5। सो k इंटू 8 8k -5 अपॉन k प्लस 1। सिंपल। अब हमें फाइंड क्या करना है? k की वैल्यू, वो तो श्योर ही होगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू भी k फॉर्म पे है, y की भी वैल्यू k फाइंड पे है, और हमारे पास लाइन क्या है? क्या है? लाइन ऑन, ये जो आपका दिया है p लाइन lies on the line x plus y equal to 0, putting value of x and y. So x की वैल्यू -4k प्लस 3 अपॉन y की अपॉन k प्लस 1 प्लस y 8k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। श्योर है कि यहाँ पे एलसीएम होगा k प्लस 1 -4k प्लस 3 प्लस 8k -5, क्योंकि किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा एलसीएम पे। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 0 से इंटू होगा, तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए -4k प्लस 8k, तो 4k हो जाएगा भाई, प्लस 8k आपका ग्रेटेस्ट है, तो 8k -4k 4k -5 प्लस 3 -2 इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी 0 हो चुका है। सो 4k इक्वल टू 2। सो k इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, k इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम ए। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? इसका डिस्टेंस, मतलब जो रेशियो है वो कहाँ से है? ए से है। ये बात याद रखिए, कहाँ से है? ए से। तो अगर हम एक लाइन ड्रा करें ग्राफ पे, तो ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये आपका बी पॉइंट। अब ये जो है ए और बी, वो किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? वो कौन डिसाइड कर रहा है? ए से। तो अगर हम एक रेशियो यहाँ पे बनाएं, तो ए पॉइंट से पी पॉइंट, इसे पी लेट कर लेते हैं, ए से पी तक 3/4 में है, लेकिन ए से जो पी है वो 3 है, और ए से बी जो है वो 4th है। ये मत समझिएगा कि 3/4 मतलब यहाँ पे रेशियो है, नो, ए से है। अगर ये ए न बताया गया, पी पॉइंट से होता, तो श्योर है कि वो सही होता, 3/4। मतलब कहने का मीन्स है कि इसका जो रेशियो वो ए से डिसाइड किया गया है।
कि ए से पी 3 है और ए से बी जो है वो 4th में है। क्लियर, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से, ए से। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 0.31 एंड बी -2 एंड 5, सिंपल। सो फर्स्ट हम पी के लिए करेंगे। पी इज द पॉइंट ऑन लाइज ए बी। क्लियर, हम एक पॉइंट लिए यहाँ पी पे जो ए बी पे है, एंड गिवन क्या है हमारे पास कि ए से पी, हमने आपसे पहले बताया कि ए से पी अपॉन ए से बी, स्टार्टिंग कहाँ से है, फ्रॉम ए से। तो ए से पी और ए से बी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 3/4। अगर आप 3:4 लेके चलेंगे तो रॉन्ग हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट इसे ही सॉल्व करें। तो भाई ए पी यहाँ पे है, अब ए बी है, ए बी को हम ए पी प्लस पी बी राइट कर सकते हैं, नो डाउट, इक्वल टू 3/4। अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। AP को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 4AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। PB को उधर ही रहने दीजिए, ये आपका 4 - 3 1AP। क्लियर, और ये PB को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये PB यहाँ पे आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3, और AP के पास कौन सा नंबर है, नंबर तो नहीं है लेकिन 1 तो राइट कर सकते हैं ना। तो ये हमें फाइंड हुआ AP से PB का रेशियो, यानी फाइंड क्या हुआ, AP रेशियो PB इक्वल टू 3:1। ये अब रेशियो आपका फाइंड हुआ जो हमें चाहिए था। क्लियर, पॉइंट P पे 3:1 पे है, इसका मीन्स हुआ कि M1 आपका 3 है और M2 क्या है 1। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट पॉइंट, जो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं x के लिए, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। आप लाइन ड्रा कर लीजिए, और M1 M2 आपका 3 है प्लस 1 पहले से लिख लीजिए, डाउन साइड भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए x2 क्या है, तो x2 ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। x2 यहाँ पे क्या है -2, और x1 आपका 3। सो 3 2 = 6 प्लस 3 अपॉन 4, -6 प्लस 3 -3/4। ये फर्स्ट हुआ x का। देन आफ्टर y, सो y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। हम M1 और M2 की वैल्यू फर्स्ट राइट कर देते हैं, उससे क्या होता है हमारी नज़र में सिर्फ एक ही वैल्यू फिर पुट करना होता है। ऐसे करने से वो ज़्यादा आसान होगा। y2 अगर आप देखेंगे तो y2 हमें 5 है, अब y2 बस आपको लिखना है, एंड y1 तो यहाँ से देख लीजिए 1। 3 5 = 15 प्लस 1 अपॉन 3 1 4, यानी 15 प्लस 1 16/4, 4 4 = 16। तो चलिए y की वैल्यू 4 हुई। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट ही तो हमें फाइंड करना था, हैंस कोऑर्डिनेट पॉइंट P विल बी फर्स्ट xy, तो x आपका -3/4, देन आफ्टर y 4। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट P 3 and -5 इज रिफ्लेक्टेड। आप ऑलरेडी रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट का। पॉइंट P 3 and -5 इज रिफ्लेक्टेड टू P डैश। अब ये पॉइंट P है, इसका हमें फाइंड करना P डैश इन x एक्सिस, आल्सो P ऑन रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। तो हमें पहले x एक्सिस का रिफ्लेक्शन बताना है और y एक्सिस का भी रिफ्लेक्शन बनाना है। इज मैप एस P डबल डैश, ठीक है। और मतलब श्योर है कि P जो होगा x एक्सिस में P डैश होगा, और अगर हम P का y एक्सिस पे करेंगे तो आपका P का एक और डैश बनेगा। तो चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं, देन आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को सॉल्व करते हैं वन बाय वन।
तो हमारे पास क्या है 3 एंड -5। चलिए पहले इसे ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये 3 एंड -5 क्या है, 3 एंड -5। तो x में आपका 3 एंड y में -5। तो x में 3 कहाँ पे है, सो x में आपका 3 ये है x एक्सिस में, y में -5 तो ये आपका डाउन साइड है, ये आपका -5। इसे ज्वाइन करते हैं। ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट P। सो यहाँ पे हम राइट कर दें 3 एंड -5। ये तो पॉइंट P हुआ ना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हम अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं, ध्यान समझिएगा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है आप साइंस में ऑलरेडी पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन की थ्योरी थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या होता है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे या लाइट जब किसी मीडियम से टकराती है, ठीक है, पास थ्रू होती है, पास थ्रू तो नहीं होती, क्योंकि अगर पास थ्रू हो जाएगी तो रेयर मीडियन हो जाएगा, अभी ये डेंसर मीडियन है। जब इससे टकराती है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन पे कन्वर्ट हो जाती है, मतलब सेकेंड डायरेक्शन पे वहाँ पे मूव कर जाती है। जितने एंगल से आती है उतने एंगल से रिटर्न भी हो जाती है। तो किसी मीडियम में टकराती है ना, तो जो ये यहाँ एक्सिस की बात की जा रही है वो एक मीडियन है। जैसे अब ये पॉइंट है, कहाँ पे है पॉइंट, ये। अब मीडियन क्या दिया गया, एक्स एक्सिस, ये मीडियन हुआ। अब ये मीडियन हुआ तो इससे इसका रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है, क्या करना है, रिफ्लेक्शन। तो अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करें तो इसका पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3 4 5। श्योर है कि 5 ही होगा क्योंकि इतना डिस्टेंस यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन में हमने क्या बताया कि जितने एंगल से आती है उतने एंगल पे जाएगी। तो श्योर है जितने लेंथ से आती है उतनी लेंथ उसका रिटर्न भी होगा। तो श्योर है कि इधर अगर 5 है तो न्यूमरेटर में भी 5 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस आपका यहाँ पे मीडियन है। तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका जॉइंट हुआ कहाँ पे, इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि एक्स में भी तो 3 लेना है ना डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट बना आपका P डैश। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो ये P डैश हुआ। P डैश कहाँ पे हुआ, एक्स। देखिए जिस एक्सिस पे वर्क करेंगे वो एक्सिस का जो पॉइंट होगा, मतलब डिस्टेंस होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब एक्स एक्सिस में करेंगे तो एक्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, अगर वाई एक्सिस पे करेंगे तो वाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो एक्स में 3, वाई में -5। और अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते तो एक और ट्रिक है हमारे पास। अगर आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन करना चाहते हो, डायग्राम नहीं करना चाहते, तो आपको एक ट्रिक देते हैं। एक्स की वैल्यू मत चेंज करिए, वाई का साइन बदल दीजिए, बस सिंपल। ये आपका पी डैश हो गया। अगर कोई बोले पी डबल डैश बनाइए, इसी का मतलब वाई एक्सिस में अगर इस पॉइंट का हमें बनाना है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस। वाई अभी हम दिखा भी रहे हैं, वाई एक्सिस पहले ही शो कर दें। तो वाई को बिल्कुल भी मत टच करिएगा, वाई की वैल्यू वही होगी, एक्स का जो साइन है उसे बदल दीजिए, यहाँ पे -3। देखिएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं, ये यहीं पे ही ज्वाइंट होगा। चलिए देखते हैं वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया। अब वाई एक्सिस मतलब आपका ये मीडियन हो गया। अब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस अब सीसा, उसकी यूज नहीं करना है। अब ये वाई ऑर्डिनेट का यूज़ करना है, क्लियर। तो वाई ऑर्डिनेट में देखिए अब आपका मीडियन ये हो गया, तो पॉइंट कहाँ पे, ये। तो ये चीज़ इधर हो जाएगी, किधर हो जाएगी, इस साइड, क्योंकि मीडियन तो ये है ना, ये इससे टकराएगी, तो इससे टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, श्योर है। तो चलिए देखते हैं 1 2 3, 3 का डिस्टेंस है, 3 इधर आ जाइए, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये पॉइंट हो गया। अब श्योर है कि एक्स में इधर 3 डिस्टेंस है तो हमने इधर गए, और 5 तो चेंज होना ही नहीं है, अभी हमने आपसे बताया। इनको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को राइट करिए, ये आपका बन गया P डबल डैश, नेम x में -3 एंड y में -5। चेक कर लीजिए यही आंसर है, -3 -5, सिंपल। तो चलिए राइट करें। तो चलिए हमारा फर्स्ट ये है P डैश और P डबल डैश जो हमने अभी फाइंड किया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डैश, द इमेज, क्योंकि वो तो इमेज बनेगा, इमेज ऑफ
P3 and -5 when reflected on x-axis, when reflected in x-axis will be। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो हमने आपसे क्या बताया कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्स की वैल्यू मत चेंज करिएगा, वाई का साइन चेंज कर दीजिए। सिंपल, कुछ भी पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं, उसी में सॉरी अभी तो एक्स एक्सिस है। एंड व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस विल बी, ये पी डबल डैश है ना, ध्यान दीजिएगा, पी डबल डैश। तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, सभी साइन चेंज हुए, सॉरी पी वाई एक्सिस पे करेंगे तो वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हम पी डबल डैश फाइंड कर रहे हैं ना, तो ये हुआ आपका पी डैश। पी डबल डैश मतलब पी डैश का हमें निकालना है ना। अब देखिए हमने क्वेश्चन थोड़ा स्टडी नहीं किया, यहाँ पे P ऑन रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस इज मैप्ड एज P डबल डैश, यानी P डैश का P डबल डैश होगा ना, हमें P डैश का फाइंड करना है वाई एक्सिस पे। तो थोड़ा सा हमने जो अभी आपको मतलब यहाँ पे प्रेजेंट किया ग्राफ में, वो रॉन्ग नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट P है, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों का रिफ्लेक्शन आपको बताया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि P का आप एक्स एक्सिस करिए, माफ़ कीजिएगा हमने, ये कोई रॉन्ग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। हम सिर्फ ये बता रहे हैं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पॉइंट P है, P का हमने फाइंड किया P डैश, राइट। अब P डैश का हमें वाई एक्सिस फाइंड करना था, इस पॉइंट का फाइंड करना था, और हम क्या किए, P का फाइंड कर दिए वाई एक्सिस पे। तो ये रॉन्ग नहीं है, राइट है। बस इतना इफेक्ट होगा कि P का यहाँ भी P डैश होगा, डबल डैश नहीं होगा। इसे भी आप डैश मान सकते हैं, इसे भी डैश मान सकते हैं। अब ये P डैश का वाई एक्सिस हमें बताना है, तो P डैश इसका हमें बताना है, तो वाई एक्सिस ये आपका मिरर हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम वहीं पे होंगे जहाँ डाउन साइड हमने बनाया 1 2 3, तो 3 इधर हो जाएंगे, 1 2 3 ये पॉइंट पे होगा, और ये तो सेम ही रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो 5 ही रहेगा। तो अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये लाइन कुछ इस तरह का शो होगी। तो हमारा ये आंसर है P डबल डैश, क्योंकि हमें P डैश का फाइंड करना था। तो ये हुआ P डबल डैश। कहाँ पे मीट हुआ, -3 एंड -5, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये फर्स्ट आपका आंसर हुआ, एक्स विल बी। एंड अगर आप चाहें, हम एक्स्ट्रा जो हम आपको बताएं हैं यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं अपने समझने के लिए। एंड वाई एक्सिस का आपका आंसर हो जाएगा जो भी हमने लास्ट में बताया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा, -3 एंड -5। सॉरी, ये तो आपका -3x पे हुआ, y में 5 है +5, ठीक है, और यहाँ पे -3 -5, तो ये हो गया आपका -3 एंड -5, अगर आप राइट करना चाहें तो, ठीक है। और व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस विल बी P डबल डैश। अब P डबल डैश अभी हमने आपको बताया, तो P डबल डैश कहाँ पे फाइंड हुआ हमें, -3 एंड +5, -3 एंड +5। और यहाँ पे राइट करना हो तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, -3 एंड -5। व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस विल बी -3 एंड -5। चलिए सेकेंड फाइंड करते हैं, कंप्यूट द डिस्टेंस P डैश एंड P डबल डैश। तो देखिए फर्स्ट x के अकॉर्डिंग हम जब चलेंगे तो P यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 एंड 5, नो डाउट, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग -3 एंड -5, तो इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है सेकेंड में, लेंथ ऑफ P डैश एंड P, इसे P डबल डैश ही मान लेते हैं y एक्सिस के अकॉर्डिंग, जब हम P पॉइंट को x और y एक्सिस के दोनों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, वेल फर्स्ट फार्मूला राइट कर लें, x2 - x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए x1 3 एंड 5,
x1 y1 5 और x2 -3 एंड y2 -5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। रूट x2 -3 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। सो रूट -3 -9 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो 9 स्क्वायर 81, 25 का 625। तो 625 प्लस 81 आपका हो जाएगा 516, 8 to 10, 1 रिमाइंडर 617। ओ सॉरी, ये तो सभी रॉन्ग हो गए, हमने तो स्क्वायर कर दिया अंदर ही। -3 -6 का होल स्क्वायर एंड -5 -10 का होल स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। सो 136, तो 136 को फैक्टराइज करेंगे तो 2√34 यूनिट्स। चलिए सेकंड आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड पे। फाइंड द मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट तो आप जानते हैं कोई भी नंबर, कोऑर्डिनेट की बात ही नहीं है। 10 का मिडिल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 5। क्यों? अगर हम बोलें 1 और 2 का मिडिल बताइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर, ये आप पढ़ते ही होंगे। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो आप क्या करते हैं, उसमें उसका जो एग्जैक्ट फार्मूला है a+b/2। कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर हो, उनका सेंटर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 x2 y2 है, दोनों ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन किसका मिडिल पॉइंट फाइंड करना है? फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल यहाँ पे समझते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो ये आपका P" है, ये क्या है आपका P पॉइंट। इसे ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट और ये भी आपका पॉइंट हो, इसे ज्वाइन किए। तो इसका मिडिल पॉइंट अगर हम बिना सॉल्व किए समझें तो देखिए, अगर इस पॉइंट से काउंट करें तो 1, यहाँ पे डिस्टेंस तो आप उतना ज़्यादा नहीं है, 1, चलिए फाइंड ही करना पड़ेगा क्योंकि काउंटिंग पे नहीं आ रहा है। तो P और P" का फाइंड करते हैं। तो ये है पॉइंट P एंड P", वेयर P ये आपका x1 है, ये y1, x2 ये y2। तो मिड पॉइंट ऑफ x, मिड पॉइंट ऑफ x, यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, मिड पॉइंट ऑफ x। तो x1 प्लस x2 दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। x1 क्या है 3, x2 क्या है -3/2। तो 0/2 मीन्स 0 एंड y, मिड पॉइंट ऑफ y -5 प्लस 5/2। तो 5 - 5 यहाँ भी 0। तो जो x और y है कहाँ पे मीट कर रहे हैं? मिड पॉइंट 0 0 पे। तो इसका मीन्स है कि ये दोनों लाइन का मिड पॉइंट आपका ओरिजिन ही होगा। ये हुआ इसका मिड पॉइंट। क्लियर? नाउ फोर्थ नंबर, ऑन विच कोऑर्डिनेट एक्सिस डज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड P" लाइज। तो इस बार हमें फाइंड करना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों का हमें इस बार मिड पॉइंट फाइंड करना है कि एग्जैक्ट कहाँ पे मीट करेंगे। सो ये ऑलरेडी क्लियर है कि 5 पे ही मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अगर यहाँ पे मीट कर रहे हैं तो ये लाइन ऑन y एक्सिस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस पॉइंट का? x में 0, y में -5। तो यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए फोर्थ में आपका P3 -5 है एंड P" -3 एंड -5। तो मिड पॉइंट ऑफ x, तो x1 प्लस x2, तो x1 यहाँ पे 3 है, x2 देखेंगे तो -3 है, तो यहाँ प्लस है तो -3 हो जाएगा अपॉन 2। तो 3 - 3 0/2 मीन्स 0 एंड मिड पॉइंट ऑफ y, y का क्या होगा y1 -5 प्लस y2, तो प्लस यहाँ माइनस है तो -5/2। तो -5 -5 -10/2, 2 5 जा 10 -5। तो कहाँ पे ये इसका मिडिल पॉइंट बना? -5, 0 एंड -5, जो हमने यहाँ पे आपको शो भी कर दिया कि ये 0 एंड -5 पे मीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन
टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, यानी एक्स और वाई एक्सेस पे लेना है। प्लॉट A30 एंड 04 पे। तो चलिए इससे पहले शो कर लें। तो फर्स्ट आप राइट करिए यहाँ पे स्केल कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सो ये स्केल का ही प्लेस होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने यहाँ पे लेट किया। अब इसे शो करते हैं। फर्स्ट है ए में 30, तो ए में 30 मीन्स एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 0। तो श्योर है कि ये कहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, ये पॉइंट, क्योंकि एक्स में 3 वाई में 0। चलिए इसे राइट कर लें 3 एंड 0। नाउ सेकेंड, एक्स में 0 एंड वाई में 4, ये आपका ए पॉइंट हुआ। एक्स में 0 वाई में 4, ये एक पॉइंट है। अनदर पॉइंट बी, ये आपका बन गया 0 एंड 4। क्लियर। नाउ फर्स्ट नंबर, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A1। हमें क्या फाइंड करना है, A1 द रिफ्लेक्शन ऑफ A इन वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं ए कहाँ पे है, ये पॉइंट है आपका ए। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम करना है, तो वाई आपका क्या हो जाएगा, एक मीडियन हो जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस है, 1 2 3। तो इस पॉइंट को हमको इधर जाना है, क्योंकि वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस पे होता तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। तो 1 2 3, तो इधर भी आप चलिए 1 2 और ये 3, ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट आपका हो गया, एक्स में क्या है -3 और वाई में क्या है, ये तो 0 ही होगा, क्योंकि 0 इधर भी पॉसिबल 0 था, इधर भी पॉसिबिलिटी 0 है। तो ये आपका बन गया ए का A1। क्लियर। सेकेंड अगर हम देखें तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ B1 रिफ्लेक्शन ऑफ B ऑन इन एक्स एक्सिस। अब इस बार B को हमको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है। तो एक्स में देखिए, एक्स आपका ये मीडियन हो जाएगा। अब डिस्टेंस काउंट करिए 1 2 3 4, तो 4 डाउन साइड आ जाइए, 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट आपका बन गया B1। कहाँ पे मीट हो रहा है, एक्स में 0 वाई में -4। क्लियर। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया है फर्स्ट नंबर, A1 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ A30 इन वाई एक्सिस। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जिस एक्सिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसका साइन मत चेंज करिएगा। तो देखिए वाई में यहाँ पे क्या है 0, तो 0 ही होगा, और एक्स का साइन क्या हो जाएगा -3। हमने डायग्राम में भी आपको शो कर दिया। B1 इज रिफ्लेक्शन ऑफ B04 इन एक्स एक्सिस, किसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स। तो एक्स का साइन चेंज नहीं करना है, वाई का चेंज होगा। तो वाई क्या है 4, तो देखिए -4। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। सो थर्ड नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप समझ लीजिएगा, या राइट भी कर सकते हैं। असाइन द स्पेशल नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर A1 B1 AB, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड फिर से रिपीट कर रहे हैं, असाइन द स्पेशल नेम ऑफ कोऑर्डिनेटर AB A1 B1। तो देखिए ए बी कहाँ पे है, ए ये है, बी ये है। अब इसे हम ज्वाइन करना है, और हमें ये बताना है कि इससे ये 4 पॉइंट से बना हुआ डायग्राम क्या शो करता है। तो हमने इसे भी ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन, ये भी ज्वाइन, एंड तो ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर है जो इस मतलब इस डायग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इधर भी देखते हैं 1 2 3 4, तो सेकंड डायगोनल्स डिफरेंट है, मतलब दोनों बाइसेक्ट ईच अदर हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है। देन जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल ये कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, पैरेललोग्राम भी रखता है, स्क्वायर भी रखते हैं, रेक्टेंगल भी रखते हैं, और रोम्बस भी रखते हैं। अगर सभी साइड्स इक्वल हो जाएं तो ये फिर रोम्बस हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिस कोऑर्डिनेटर इज अ रोम्बस। क्यों, क्योंकि सभी साइड्स इसके इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो थर्ड नंबर का आपका आंसर हम यहीं पे राइट कर देते हैं। फिगर AB A1 B1 इज़ आ रोम्बस। अगर आप इसे और कंफ्यूज में हैं या फिर आप और करना चाहते हैं तो इसका डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं।
ये सभी के डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाएंगे तो समझ जाइएगा कि आपका रोम्बस ही है, क्योंकि रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक ही शो नहीं किया डिस्टेंस, तो आप अगर आपको चेक करना है तो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ, इसी क्वेश्चन का फोर्थ रीड कर रहे हैं हम। इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का एक मिड पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C1, हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट C1 यहाँ पे डिसाइड करना है, क्योंकि सी तो यहीं कहीं होगा, नो डाउट, हम अभी सॉल्व भी करेंगे। एंड रिफ्लेक्शन द ऑरिजिन, तो उसके बाद हम रिफ्लेक्शन करेंगे ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के नहीं, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट फाइंड करेंगे इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं इसका मिड पॉइंट। तो देखिए सॉरी रेशियो, मिड पॉइंट नहीं रेशियो, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे कि कहाँ पे ज्वाइंट होते हैं। तो इधर का डिस्टेंस देखिए y में कितना है 4, इधर का देखिए कितना है 3, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3:4। तो C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देन रेशियो क्या हो जाएगा इसका, हम एक पॉइंट लेते हैं, अभी तो नहीं शो कर सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट बताना है। तो ए पी और पी बी, देन रेशियो ए पी रेशियो पी बी, सॉरी एक पॉइंट से, तो पॉइंट पी मिड पॉइंट के लिए हमें रेशियो फाइंड भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो मिड पॉइंट चाहिए ना, तो मिड पॉइंट के लिए रेशियो की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे इजी वे पे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे 3 है, यहाँ x1 है ना, ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। अगर हम इसका मिड पॉइंट ही निकालें ए बी का, तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी के लिए x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमें तो मिड पॉइंट सिर्फ शो करना है। तो यहाँ पे देखिए x1 क्या है, यहाँ पे 0 और 3, सो x1 0 और x2 3 अपॉन 2। y1, तो y1 देखिए 4 एंड यहाँ पे y2 0, तो 4 प्लस 0 अपॉन 2 से सॉल्व कर लें। सो रिजल्ट क्या हुआ 3 अपॉन 2 कॉमा 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मिड पॉइंट बना 3 अपॉन 2 कॉमा 2। क्लियर, तो सी जो जहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट सी है वो कितना है 3 अपॉन 2 कॉमा 2। अब ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 1 2, 1 रिमाइंडर 2.5 1.5 और ये कॉमा 2, तो x प्लेस पे 1.5 एंड y प्लेस पे 2, तो x प्लेस पे 1.5, तो x प्लेस पे ये आपका 1.5 हुआ, y प्लेस पे ये 2, तो जहाँ पे एग्जैक्ट हमने पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया था वही पॉइंट है P ए सी, माफ कीजिएगा C। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 3 अपॉन 2 फर्स्ट एंड y पे 2। क्लियर, तो ये आपका पॉइंट हुआ C। अब फिर से हम रीड कर रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ को। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमने फाइंड कर लिया C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C1, अब C का हमें फाइंड करना है, C1 फाइंड करना है किसका, C का। द रिफ्लेक्शन ऑफ C इज ऑरिजिन, अब ऑरिजिन क्या है ये 0, अगर x एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो C का यहाँ पे बनता, अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग करना था तो यहाँ बनता, लेकिन अगर ऑरिजिन के अकॉर्डिंग करना है तो अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आप एक लाइन ऐसा ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ऐसे उसके एक सेंटर से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये पॉइंट। ठीक है, और अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है तो आप ऐसे ड्रा कर लीजिए जैसे डायगोनल हम बनाते हैं। ये देखिए एक ये आपका रोम्बस हुआ, अगर हम इसे ऐसे ज्वाइन कर लें तो उसका एक क्या बन जाएगा, ये तो नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल होता है स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो उसका डायगोनल बन जाता। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसका जब रिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि ये जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे x में कितना है 1.5, तो x में आप इधर 1.5 चलिए, तो 1 ये हो गया, 0.5 ये पॉइंट हुआ। क्लियर, कहाँ पे हुआ, ये आपका 1.5। अब y में कितना है 2, तो y में 2 भी आप डाउन साइड चलिए,
क्योंकि ये न्यूमरेटर पे है, सॉरी मतलब अप साइड है एक्स के, तो आप डाउन साइड आइए, तो ये आपका -2। तो ये दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी ज्वाइन मत करिएगा क्योंकि फिफ्थ नंबर फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हुआ आपका C1। क्या हो गया, C1। तो इसे राइट कर दें। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो दोनों साइन माइनस होंगे एक्स के। तो एक्स में देखिए क्या है 1.5 यानी -3/2 एंड वाई में -2। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर, असाइन द स्पेशल नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC1। तो ABC1 ये है आपका और B1 ये है। तो इसे चलिए ज्वाइन करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब ये एक न्यू क्वाड्रिलेटरल आपका रेडी हो रहा है, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे शो है ABC1 एंड B1। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं। तो गौर से देखिए आपको क्वाड्रिलेटरल कैसा दिख रहा है। तो देखिए अनइक्वल अगर 4 साइड्स हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं ये आपका रोम्बस है, तो ये सभी साइड्स इक्वल है एंड आल्सो पैरेलल है, पैरेलल भी हैं भाई, इक्वल हैं आल्सो पैरेलल भी हैं, नो डाउट। तो अगर ये पैरेलल है तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को अलग से यहाँ पे बनाएं सिंगल, एक प्लेस अपने से अंडरस्टैंड के लिए, ये हो गया आपका ए बी, और ये आपका C1 कुछ इस तरह का है और B1 यहाँ पे है। और ये अगर पैरेलल है इसके, तो ये डायग्राम आपको कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम, 2 अनइक्वल साइड्स और 2 पैरेलल साइड्स। तो फिफ्थ नंबर आपका हुआ ट्रेपेजियम। सो फिफ्थ नंबर, ये फोर्थ आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सी का C1, सॉरी C1 भी हमें राइट करना था, तो ये फोर्थ नंबर ही कंटिन्यू है। अभी हमें C1 भी फाइंड करना था। तो C1 के लिए आप लिखिए C इज द रिफ्लेक्शन ऑफ C1 is the reflection of C in the origin coordinate of C will be, सॉरी C1 will be, इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए x के अकॉर्डिंग करते हैं तो y का साइन चेंज होता है, y के अकॉर्डिंग करते हैं तो x का चेंज होता है, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग करते हैं तो दोनों के साइन चेंज होते हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये आपका ट्रिक के अकॉर्डिंग है, बाकी आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं दोनों के साइन चेंज हैं। ठीक है, जब हम C का रिफ्लेक्शन किए ऑरिजिन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों के साइन चेंज हो गए। तो यहाँ पे आपका दोनों का साइन चेंज। एंड फिफ्थ लास्ट, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC1 B1 इज अ ट्रेपेजियम। अब किस रीजन से हमने ट्रेपेजियम बताया कि यहाँ पे देखिए ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल कौन सा है, B1 C1 और AB। तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए AB इज पैरेलल टू B1 C1। ये आपका फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड, सॉरी 8 नंबर कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन सेगमेंट ज्वाइन A एंड B इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल आप बना लीजिए यहाँ पे, आपका सर्कल हुआ पॉइंट, और 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के बाउंड्री पे। ये आपका A पॉइंट हुआ एंड अदर पॉइंट B। A में यहाँ पे -3 1 एंड B पे 5 एंड -4 इज अ डायमीटर, क्योंकि डायमीटर की बात है, ऑफ अ सर्कल हु सेंटर C कर लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। तो C में हमें ये बताना कि कौन सा पॉइंट होगा। तो श्योर है इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। तो जितना ये रेडियस होगा उतना ही रेडियस ये होगा, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जब दोनों इक्वल हैं मीन्स C क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया। तो चलिए राइट करते हैं, C इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायमीटर।
डायमीटर। क्लियर। तो इसका मीन्स हुआ लेट, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एक्स वाई के लिए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी एक्स वाई। सो एक्स के लिए मिड पॉइंट ही फाइंड करना है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ पी। सो एक्स के लिए फर्स्ट चलते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ पी के लिए आप सीधे यहीं पे फार्मूला कर लीजिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। x1 -3 प्लस x2 5 अपॉन 2, y1 आपका 1 है और y2 वहाँ -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो प्लस 5 - 3 2 अपॉन 2 कॉमा -3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो रिजल्ट क्या हुआ x 1 एंड y -3 अपॉन 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।